नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। आज हम गीता के 9वें श्लोक को जानने का प्रयास करेंगे। अन्ये च बहवः असुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थात अन्ये च बहवः असुरा, और भी बहुत सारे सूरवीर हैं। अर्थात जो सूरवीर, जिन सूरवीरों का पूर्व में नाम लिया है, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सोमदत्त, इनके अलावा भी और भी अन्ये च बहवः असुरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने वाले, नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले, प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद, जो सभी प्रकार के युद्धों में सक्षम हैं, युद्धों को करने वाले हैं। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या और अपन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे वीर जो युद्ध विशारद, युद्ध करने में चतुर है, युद्ध करने में निपुण है। अन्य जो बहवसुरा, अन्य और भी बहुत सारे वीर। अन्य बहुत सारे वीर कौन हैं? जो इनके पक्ष में हैं और बड़े ही वीर योद्धा है। तो अन्य इनके अलावा भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो पूर्व में हमने नाम जाने हैं, उनके अलावा भी नाम हैं। तो हमने पूर्व में कौन कौन से नाम जाने? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अतः भवान अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति, ये चारों तीन सात के अलावा भी है। जैसे बहालिक है, शल्य है, भगदत्त है, जयद्रथ है, कृतवर्मा है, शकुनी है। ऐसे और भी अन्य योद्धा है जिनके नाम यहाँ पर लिए नहीं गए हैं। अपनी गलती सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो जो राजकुमार है, दुर्योधन है, पांडव वीरों का जो वर्णन किया है द्रोणाचार्य के सामने, तो कहीं उनको ऐसा नहीं लगे कि ये केवल पांडव वीरों के बारे में ही सोच रहा है, इसलिए अपनी गलती सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे अन्य चो बहुवसुरा, इनके अलावा भी, आप सात के अलावा और बहुत सारे वीर है। अन्य चो बहुवसुरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन का त्याग करने वाले, अर्थात वे संपूर्ण शक्ति लगाकर लड़ने वाले हैं, अंतिम श्वास तक लड़ने वाले हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। ऐसे योग मेरे लिए जीवन का त्याग करने वाले हैं। कौन है? कृपाचार्य है, द्रोण, ये सब क्या है? तो ये ऐसे हैं जो अंतिम श्वास तक लड़ने वाले हैं। किसके लिए? बोले मेरे लिए लड़ने वाले। नाना शस्त्र प्रहरणा, और नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, सब केवल धनुष वाले ही नहीं है, केवल गदा वाले ही नहीं, और भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले हैं और उनकी विद्या में दक्ष है। जैसे तलवार वाले हैं, गदा वाले हैं, त्रिशूल वाले हैं, बाण वाले हैं, तोमर वाले हैं, शक्ति वाले हैं, और तरह तरह के पेतरे, मल्ल युद्ध, कुश्ती, दंड, इन सब में निपुण लोग हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, सबके सब युद्ध कला में चतुर है। युद्ध कला में चतुर अर्थात साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, चालाकी, धोखा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आमने सामने, द्वंद्व, एक साथ लोग आक्रमण कर सकते हैं, निहत्थे को मारने में एक्सपर्ट है। ये हर प्रकार के सर्वे युद्ध विशारद, सभी युद्ध में विशारद है। अब इसमें कुछ विशिष्ट भाव समझ में आ रहे हैं। मेरे लिए जीवन का त्याग करने वाले हैं, अतः मेरे लिए जीने वाले नहीं है, मेरे लिए जीने वाले नहीं है, मेरे लिए जीवन का त्याग करने वाले हैं। तो पहले हमें समझना चाहिए कि मेरे लिए जीने वाले लोग और मेरे लिए मरने वाले लोग, दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। लोग मेरे लिए मरने वाले चाहते हैं, मेरे लिए जीने वाले नहीं चाहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आएगा, तब हम इनमें कुछ समझ सकते हैं। एक पूर्व में एक शब्द आता है स्लीपर सेल, आत्मघाती दस्ता। आपके हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को बम से उड़ा ले, अचानक हमला कर दे, किसी भी कार्य के लिए तत्पर रहे, उसको बोलते स्लीपर सेल, अर्थात किसी के लिए मरने वाला। दुर्योधन के लिए मरने वाले लोग। और जीने वाले कौन है? उसके परिवार के लोग हैं। एक मरने वाला है, एक
किसी अन्य राजा के लिए, राजकुमार के लिए मरने वाला है, दूसरा जीने वाला है। जीने वाला श्रेष्ठ है। राष्ट्र के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए मरने वाले लोगों की आवश्यकता पहले थी। अंग्रेज आया, इसको मारना है तो चाहे मैं मर जाऊं, परंतु यह राष्ट्र को हित के लिए इसको मारना जरूरी, ऐसी पूर्व में आवश्यकता थी। वर्तमान में क्या है, राष्ट्र के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो राष्ट्र के लिए जीने वाला होता है या आपके लिए जो जीने वाला होता है वो आपको उलझन से बचाता है। स्लीपर सेल आपके लिए मर सकता है, मर तो जीने वाला भी सकता है, परंतु वो आपको उलझन से बचाने वाला है। यह हमको समझता है। कौन समझता है? जो जीने वाला है, जो हमारे लिए जीने वाला व्यक्ति, वो हमको समझता है। जबकि मरने वाला व्यक्ति केवल आज्ञा पालन करता है, उसके साथ आप विचार विमर्श नहीं कर सकते। फिर जो हमारे लिए जीने वाला व्यक्ति होता है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से तैयार रहता है। तन से अर्थ युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेगा, मन से अर्थात उसके आत्मिक भाव शुद्ध रहेंगे, वो हमेशा तैयार है, भैया इसके लिए क्या करना, कैसे करना, रात बिरात हर प्रकार से। धन से, धन देने के लिए तैयार रहेगा। ये तीनों देने के लिए तैयार रहेगा, वो आपके लिए जीने वाला व्यक्ति है। परंतु जो आपके लिए मरने वाला है वो क्या है? वो केवल आपके लिए मर सकता है, वो आपको धन का नुकसान करेगा, वो पकड़ाने पर और डबल नुकसान करेगा। बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं जो किसी के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं, पकड़ा जाने पर उल्टे दूसरा नुकसान भी है। परंतु यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो जीने वाले लोग हैं, आपको श्रेष्ठ मार्ग पर लाने वाले लोग हैं। ऐसे तो मरने वाले लोग कौन है? जैसे दुशासन है, शकुनी है, ये कैसे लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जो मरने वाले हैं, ये श्रेष्ठ राय देने वाले लोग नहीं हैं। उनको बोल दिया, वो ऐसा कर दिया। ऐसे दुर्योधन के लिए मरने वाले लोग हैं, परंतु युधिष्ठिर के लिए जीने वाले लोग हैं। द्रुपद है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जीने वाले लोग हैं, उसको सही मार्गदर्शन करते हैं, हर तरह से उसकी रक्षा करते हैं। कर्ण ने नागास्त्र का प्रयोग किया, उन्होंने रथ को दबा दिया, वो सर्प दूर जा गिरा। कहीं पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, स्वयं खड़े हो गए, उसका जो शस्त्र था वो माला में परिवर्तित हो गया। अर्जुन के लिए हनुमान जी की व्यवस्था की, अर्थात वो उनको बचाने वाले लोग, उनको श्रेष्ठ करने वाले लोग, उनके लिए जीने वाले लोग हैं। जीने वाले लोगों में पारस्परिक सहयोग होता है। मरने वाला व्यक्ति जीवन में केवल एक ही बार सहयोग करता है, बाकी तो फिर नुकसान ही करता है। जीने वाले लोग पारिवारिक सदस्य होते हैं, जबकि मरने वाले लोग नौकर होते हैं। जीने वाले लोग प्रेम करते हैं, और जो आपके लिए मरने वाले लोग होते हैं वो आपकी मजबूरी, वो उनकी मजबूरी होती है, उनकी मजबूरी इसलिए आपके लिए मर रहे हैं वो। जीने वाले लोग अपनी इच्छा से करते हैं, जबकि मरने वाले लोग न चाहते हुए भी ऐसे करने के ऊपर बाध्य होते हैं। उदाहरण है, जैसे धृष्टकेतु है, चेकितान है। चेकितान ने इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा पुरुषार्थ करके दिखाया कि कृपाचार्य को 16 दिनों तक अकेले युद्ध करता रहा। इतना बड़ा पुरुषार्थ दिखाया चेकितान। धृष्टकेतु है, दूसरी तरफ मरने वाले हैं। अब इनका भाव तो किसी और के लिए होता है, परंतु आपके लिए मर सकते हैं बस, पर विजय श्री का आशीर्वाद किसी और को भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये भाव होता है। अब क्या है, ये सोचना होगा कि मरने वाले लोगों की अपेक्षा जीने वाले हम लोग ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। हमारे लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता है, राष्ट्र को जीने वाले लोगों की जरूरत है। दुर्योधन की चालाकी द्रोणाचार्य के पास नहीं चलती है, वे एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो दुर्योधन अपनी बात की हाँ के लिए, यार राजकुमार है, उसके अहंकार को ठेस, उसके ईगो को एक चोट लगती, तो वो ऐसा कैसे मुंह लेकर के भीष्म पितामह के पास चला जाता है। द्रोणाचार्य ने तो भाव नहीं दिया। क्यों? यहाँ पर सारे राम उन्होंने पूरी गाथा गा ली। पहले पांडवों की वीरों का वर्णन कर दिया, फिर कौरव वीरों का वर्णन कर दिया, और ये बता दिया ये सब मेरे लिए मरने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और भी है। द्रोणाचार्य ने मन ही मन सोचा होगा कि कहीं ये मेरे बारे में भी तो ऐसा नहीं सोच रहा है कि मेरे लिए जीवन में मरने वाले लोग हैं, मेरे लिए जीने वाले लोग नहीं, मतलब मेरी तुलना भी उसी में कर दी। जो विद्वान लोग सोच लेते हैं, इतनी भी सोच लेते हैं, इसलिए हो सकता है चिंतन के चक्कर में एक शब्द भी नहीं बोले। तो ये यहाँ पर हमें 90वें श्लोक में विशिष्ट भाव समझ में आ रहा है। अन्ये च बहवः असुरा, और भी बहुत सारे लोग,
सुरा सुरवीर मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन का त्याग करने वाले। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, सबके सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। मिलते हैं आगामी अगले उसमें। जय श्री राम।